गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनय कुमार एक बार फिर से आपका मल्टी टैलेंटेड में स्वागत है। क्या आप मैथ के फार्मूले से अवगत है? नहीं है तो आज हम आपको मैथ के कुछ फार्मूले बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो मेरे साथ आप जवाब दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा होगा फार्मूला। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? फार्मूला। फार्मूला का मतलब क्या होता है? सूत्रमाला। क्योंकि अच्छे विद्यार्थी का पहला सोच होता है कि मैथ के कुछ सूत्र को हम याद कर लें, रिवीजन कर लें, ताकि आपको मैथ बनाने में बहुत आसानी हो। ठीक है। फार्मूला क्या करता है? किसी भी सॉल्यूशन को बनाने में आपका क्या करेगा? मदद करेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ है पहला आयत। पहले जान लेते हैं आयत क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे ही आयत करते हैं। और इसका जो प्रत्येक कोण होगा वह 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री का होगा? प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके फॉर्मूला को। लंबाई बराबर होता है, पहले तो क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, और उसके बाद आपका हो गया आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। उसके बाद चौड़ाई बराबर हो गया आपका क्षेत्रफल बटे लंबाई, और उसके बाद परिमाप बराबर हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए अंदर जाने के लिए आप क्या यूज कीजिएगा? इंटू का, इंटू बोल के, जैसे आप मे आई कमिंग सर बोल के आप किसी से परमिशन लेके अंदर जाते हो, उसी तरह ब्रैकेट के अंदर जाने के लिए आपको इंटू का मदद लेना पड़ेगा। तो ये हो गया विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण जैसे आपका मान लीजिए यहाँ विकर्ण है, तो विकर्ण आपका ये हो गया बी से लेके डी। अगर इसको मिला देते हैं तो ये आपका हो गया एसी विकर्ण। क्या हो जाता है? बी डी और आपका बी डी और आपका एसी क्या हो गया? यहाँ ये विकर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? ये विकर्ण हो जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग आपको दिख रहा होगा। वर्ग का मतलब होता है जिस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम वर्ग कर सकते हैं। इसका भी प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होता है। यह आपका प्रॉपर्टी बताएगा, गुण बताता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर हो गया, और वर्ग की भुजा बराबर यह आपका हो गया क्या? परिमाप। परिमाप, ये वर्ग की भुजा बराबर क्या हुआ? परिमाप बटे 4 हो गया। क्या होगा? परिमाप बटे 4 हो गया। और परिमाप बराबर क्या होगा? 4 गुना भुजा। और विकर्ण बराबर ये आपका एक गुना √2। ये इसमें भी विकर्ण वही कहलाता है। बी से आपका डी विकर्ण हो जाएगा, और सी से आपका ए विकर्ण हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं विकर्ण बराबर एसी और बीडी आपका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। ठीक है ना? इस तरह से आपका एसी और ये बीडी आपका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले के तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग फिर दूसरे फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। तो ये बेसिक्स, मतलब वह कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो कि मैथ उसके लिए भारी लगता है, आज से धीरे धीरे आपको मैथ हल्का लगने लगेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मौसो है। फिर दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मौसो बटे क्या? पहली संख्या। उसी तरह दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मौसो बटे दूसरी संख्या। उसी तरह लॉसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसो। मौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉसो। और भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर, भागफल निकालने के लिए, जांच करने के लिए सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। उसके बाद भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग दूसरे फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग लाभ प्रतिशत
लाभ से संबंधित, लाभ और हानि से संबंधित कुछ फार्मूला को देखते हैं। लाभ बराबर, जैसा कि आपको दिख रहा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य होता है। फिर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जो लाभ होता है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाओ लाभ होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जोड़ हानि होता है। फिर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्या हो जाता है, ये आपका क्रय मूल्य हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। उसके बाद आपका ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 हो जाता है। मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर होता है। ठीक है ना, ये सारे फार्मूला हुआ और फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग अब दूसरे फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। जैसा उसमें कुछ रह गया था, जैसे समय बराबर ब्याज गुना 100 मूलधन गुना दर, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। औसत बराबर होता है सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 गुना d2। समलंब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधारों का योग गुना ऊंचाई। और समांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग त्रिभुज के फार्मूला को देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब। आधार बराबर होता है 2 इंटू क्षेत्रफल बटे शीर्षलंब। शीर्षलंब बराबर होता है 2 इंटू क्षेत्रफल बटे आधार। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4a²। ठीक है, और सारे फार्मूला को आज हम आपको कोशिश करते हैं कि वीडियो में आप बहुत सारे फार्मूला को आपको रिवीजन करवा देना। जो बचेगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ फार्मूला को बता देंगे। चलिए अब घन का देख लेते हैं। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। उसी को भुजा भी बोलते हैं। एक को यहाँ लिख देते हैं, एक को हम लोग भुजा भी कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया 6a²। फिर घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L का मतलब होता है लंबाई और H का मतलब होता है ऊंचाई और B का मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग बीज गणित अर्थात अलजेब्रा में हम लोग चलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। हाँ, किसी को अगर ये पता है कि और में कि a² प्लस 2ab प्लस b² ये भी होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a² प्लस b² माइनस 2ab और a² माइनस 2ab प्लस b² ये भी होता है। अब a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab या और कह सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये भी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग स्क्वायर में भी एक और दो तीन सूत्रों को और देख लेते हैं। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये ध्यान में रखिएगा, जहां c आएगा वहां आपको माइनस लगा दीजिएगा। जैसे देखिए 2abc में यहाँ c आया ना, क्या कि यहाँ माइनस है, तो जहां माइनस है c में तो जहां जहां c आएगा वहां माइनस होगा। ठीक है, अब चल आगे बढ़ लेते हैं। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc
-2CA। अब देखिए जहां BC आएगा वहां प्लस होगा, उसके बाद बाकी बाद में आपको क्या देना है, माइनस। तो देखिए B और C आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो BC जहां आया तो वहां प्लस हो गया, और उसके बाद जो जैसे यहाँ आपका और जो बच गया उसमें आपको माइनस लगा देना है। अब आगे देख लेते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ बी है, जहां जहां बी आएगा वहां क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ देखिए बी आ रहा है 2AB -2BC। अब यहाँ देखिए 2CA, इसको आप क्या दे दीजिएगा, प्लस दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए। अब ये देखिए कभी कभी आप कहिएगा सर ये स्क्वायर कैसे हो जाता है बी, तो इस तरह से आप इस सारे फार्मूला को समझ गए होंगे। आगे हम नेक्स्ट फार्मूला में चलते हैं। चलिए, हीरोज का सूत्र, ये त्रिभुज का ही ये सूत्र होता है। कभी कभी कहता है हीरोज के सूत्र से आप इस चीज को ज्ञात कीजिए। तो हीरोज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है, ठीक है। ये तब लागू किया जाता है जब सबसे पहले आपको अर्ध परिमिति में S निकालना पड़ेगा, तब इसमें इसका मान रखिएगा। तो S बराबर हो जाता है A प्लस B प्लस C बटे 2 हो जाता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर, और परिधि बराबर होता है 2 पाई R, या तो इसको आप पाई D भी कर सकते हैं। तो यहाँ R बराबर हो जाता है त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है C बटे 2 पाई हो जाता है। फिर D बराबर निकालिएगा तो C बटे यहाँ क्या हो जाता है, D हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आप निकालिएगा तो यहाँ आपका देखिए C है, तो यहाँ आपका क्या निकाल रहे हैं, D, तो D यह क्या हो जाएगा, पाई D है, तो यह D बराबर निकालिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, C बटे पाई D हो जाता है, ठीक है। ये आपका नहीं, D बराबर तो निकालिए, सिर्फ क्या लिखना है, C बटे पाई लिखना है। चलिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 पाई R स्क्वायर में हो जाता है। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये आपका पाई R जो 2R हो जाता है। चलिए हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में और सारे मतलब 9th और 10th में जो शंकु, बेलन, ठीक ना, अर्धगोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, ये जितने भी सारे सूत्र होंगे हम अगले वीडियो में फिर एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ताकि आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे तक शेयर करें, ठीक है ना। तो आपका और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट करने से जो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो अगर हमको समझाने में क्या परेशानी हो रहा है, आप कमेंट करते हैं तो हमको और मोटिवेट मिलता है, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में